सूर्य देव को जल अर्पित कैसे करें? आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं। सूर्य देव को स्त्रियां, कन्याएं, पुरुष, बालक इत्यादि कौन अर्पित जल कर सकता है या फिर कौन नहीं कर सकता है? जल अर्पित करते समय हमें कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? किस लोटे से जल अर्पित करना चाहिए? सूर्य देव को लोटे में क्या डालना चाहिए? सबसे मेन और इम्पोर्टेंट बात, सूर्य देव को जल अर्पित कब करना चाहिए, वो जो समय है वो क्या होना चाहिए। क्योंकि देखिए, जो सही तरीका नहीं अगर आपको पता रहेगा तो अगर आप डेली भी सूर्य देव को जल अर्पित करेंगे लेकिन उसका आपको लाभ होने वाला नहीं है। अगर आप नियम और संयम से ये पूरे काम करेंगे कि सूर्य देव को जो उनकी समय होती है, समय अवधि जो होती है, उसी बीच में अगर आप सूर्य देव को जल अर्पित करेंगे तो आपको दूना फल की प्राप्ति होगी। और देखिए, जो दिन होता है सूर्यदेव का वह रविवार होता है, तो रविवार के दिन विशेष प्रकार से सूर्यदेव भगवान को जल अर्पित करना चाहिए। उनका जो मेन समय होता है जल अर्पित करने का वो आपको पता होना चाहिए। तो आज हम यही सारी बातें, नियम और सही सही चीजें आपको बताएंगे कि कब समय कौन सा होता है जिस समय हमें सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। तो देखिए, प्रातः काल जो होता है, सबसे पहले सुबह सूर्योदय के समय पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़े हो जाना चाहिए और तांबे की लोटा में जल भरकर उस जल से सूर्यदेव को अर्पित जल करना चाहिए। और चलिए आपको डिटेल में बताते हैं। तो सबसे पहले प्रातःकाल सूर्योदय के पहले आपको उठ जाना है और स्नान करके साफ स्वच्छ कपड़े पहन लेना है, जिससे आपका तन मन सब कुछ एकदम पवित्र हो जाएगा। दूसरा काम रहेगा, आपको तांबे का लोटा लेना है। ठीक है, स्त्री हो, पुरुष हो, कन्या, बालक कोई भी हो, तांबे का लोटा लेना है, उसमें स्वच्छ जल भर लेना है और उस जल में अब आपको रोली डालना है, जो लाल वाली आती है ना रोली, वो डालना है। थोड़े से चावल के दाने डालना है, अर्थात अक्षत जिसे बोलते हैं। लाल पुष्प और लाल चंदन डालकर आपको सूर्यदेव को जल देना है। अब बता दें आपको कि दिशा कौन सी होनी चाहिए जिस समय आप सूर्यदेव को जल देंगे। तो वह जो दिशा रहेगी वह पूर्व की ओर आपको मुख करके खड़े हो जाना है, क्योंकि हमेशा चाहे ठंडी हो, गर्मी, बरसात हो, चाहे तेज कड़क धूप हो, चाहे बारिश होता हुआ हो या फिर घना कोहरा ही क्यों ना हो, सूर्यदेव हमेशा आपको पूर्व दिशा की ओर से ही निकलते हुए, उगते हुए मिलेंगे। इसलिए आपको सूर्यदेव को जल जब भी चढ़ाना है पूर्व दिशा की ओर मुख करके चढ़ाना है, और वो भी आप जैसे ही सूर्योदय हो उसके 1 से 1.5 घंटे के भीतर आपको जल अर्पित करना है। आपको जो समय है उसका विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। अगर आप सूर्यदेव को जल अर्पित करने जा रहे हैं तो सूर्योदय के 1 से 1.5 घंटा के भीतर आपको जल चढ़ा देना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि जल अर्पित करना कैसे है। ऐसे नहीं कि अगर आप लोटा में जल भर के लेके गए बस सीधे आपको नीचे गिरा देना है या फिर कहीं गमले में कहीं भी आपको डाल देना है सूर्यदेव के नाम से। ऐसे आपको नहीं करना चाहिए। जब आप लोटा लेके जाएं तो लोटे को सिर से ऊपर रखना चाहिए, मतलब अपने हाथों को ऊपर करिए। ऐसे आप सूर्यदेव के सामने खड़े हो जाइए, उनको देखते रहिए और अपने हाथों को अपने सर के ऊपर और लेके जाइए और धीरे धीरे जो उसमें जल है उसे आप गिराते रहिए, मतलब सूर्यदेव को अर्पित करते रहिए। और जब सूर्यदेव को जल दे रहे हैं तो जो वो धारा बन के गिर रही है आपके लोटे से, उस धारा में से आपको सूर्यदेव को देखना है। तो जो वो सूर्यदेव का प्रकाश उस धारे से होते हुए आपके चेहरे पे आएगा, वह आपको अति ऊर्जावान बनाएगा और आपके अंदर संयम शक्ति भर जाएगी। इसलिए आपको इस बात का भी विशेष ध्यान देना है कि आप जब सूर्यदेव को अर्घ दे रहे हैं, जल अर्पित कर रहे हैं, तब जो उनका प्रकाश है वह आपके लोटे से गिरते हुए जल से होते हुए आपके चेहरे पर आए और आप अपनी आंखों से सूर्यदेव को उस जल धारा के बीचों बीच से देखते रहिए, जिससे कि कहीं ना कहीं आपकी आंखों की रोशनी भी बढ़ती है। इस प्रक्रिया से यह जो है बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है।
ठीक है, आपको इस तरीके से जल अर्पित करना है। और ध्यान देना है कि आप जो वो जल अर्पित कर रहे हैं, वो जल की जो छींटे जमीन पर गिर रही हैं वो आपके पैर या किसी भी आपके शरीर के अंग से न छुआई हो, छींटे उड़ के ना आ सके। इसके लिए आपको क्या करना है कि आप सामने अपने जहाँ आप जल अर्पित कर रहे हैं वहाँ पे कोई गमला, फूल पौधे का, किसी का भी, या फिर खाली गमला भी आप रख सकते हैं, ताकि जो आपकी जलधारा है उसी में गिरे। और अब आप जो मंत्र पढ़ेंगे, जल चढ़ाते समय आपको मंत्र भी उच्चारण करना चाहिए सूर्यदेव के नाम से। तो वो मन में पढ़ सकते हैं या फिर आप बोलकर भी जोर जोर से पढ़ सकते हैं। खास तौर पे आपको यह मंत्र 3 बार पढ़ना चाहिए। अगर आपको कोई मंत्र नहीं आ रहा है तो आप सिर्फ ओम सूर्याय नमः पढ़ सकते हैं, ओम आदित्याय नमः, ओम भानु भास्कराय नमः, ओम ह्रीम सूर्याय नमः। इस तरीके से आप कोई भी मंत्र का जाप 3 बार कर सकते हैं। अब जो अंतिम प्रक्रिया रहती है वह जल अर्पित करने के बाद लोटे में जो 1-2 बूंद जल बच जाती है, उसे आपको क्या करना है कि उस लोटे से आपको जो बूंद बची हुई है अपने हथेली पे गिरा करके उसे आप अपने अंगूठे से लगाते हुए अपने माथे पर लगा लीजिए। वह सूर्यदेव का प्रकाश आपके अंदर समाहित हो जाएगा। इस तरीके से आपको अवश्य करना चाहिए। इतना करने के बाद आपको 3 बार परिक्रमा लगानी है। अब परिक्रमा आपको कैसे लगानी है, जहाँ पर आप खड़े हैं सूर्यदेव को जल अर्पित किए हैं, बस वहीं पे आप 3 बार घूम जाइए। इस तरीके से आपकी परिक्रमा पूरी हो जाएगी। और जहाँ पर आपने जल दिया है वहाँ पे आप धरती माँ को या गिरे हुए जल को हाथों से छूते हुए माथे पर लगा करके उनको प्रणाम करिए, धरती माता को, या फिर जो वो जल गिरा है वहाँ पर। 3 बार परिक्रमा लगाने के बाद अगर आप चाहें तो वहाँ पर धूप अगरबत्ती जो भी आपकी श्रद्धा हो आप रविवार के दिन भगवान को दिखा सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कि सूर्य भगवान को जल कौन कौन दे सकता है। तो देखिए, पूजा पाठ करने के लिए कभी भी किसी को रोका नहीं जाता है। स्त्री हो, पुरुष, कन्या, बालक, कोई भी हो, सबको, सभी लोगों को सूर्यदेव को जल अर्पित अवश्य करना चाहिए। क्योंकि प्रातःकाल जब भी कोई स्नान करता है सर्वप्रथम उसका कार्य होना चाहिए 1 लोटे में जल भरकर उसमें लाल रोली डाल करके सूर्य नारायण को जल दे दे। यह अत्यंत ही शुभ काम होता है, यह बहुत ही बढ़िया चीज है। अब रविवार के दिन विशेष रूप से सूर्यदेव को जल देना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, रविवार के दिन थोड़ा आप जल्दी उठकर जल्दी से नहा लिया करिए। 1 लोटे में स्वच्छ साफ जल भर लीजिए, उसमें रोरी, कुमकुम, अक्षत, लाल पुष्प और थोड़ा सा गुड़ डाल लीजिए। गुड़ जो होता है वो लाल रंग का होता है और मीठा होता है, तो रविवार को गुड़ डाल के अवश्य जल दिया जाना चाहिए और आप दिया करिएगा। अगर आप चाहें तो आप डेली भी जब सूर्यदेव को जल दे रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा लाल गुड़ अवश्य तोड़कर डाल दिया करिए। यह बहुत ही बढ़िया उपाय है, आपके ऊपर कभी भी कोई भी बला नहीं आ सकती है।